इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी, दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यम् सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना। अपन वह सृष्टि के बनाए हुए उन गलिहारों से गुजर रहे हैं जो सृष्टि ने अपने लिए बनाए थे, लेकिन वो गलिहारे अपन को पसंद नहीं है, क्योंकि गलिहारा तो गलिहारा ही होगा। ज्ञानी जीव तो जमीन पे चलना ही नहीं चाहता, क्योंकि जमीन का कब भरोसा, क्या भरोसा। आज गलिहारा है, कल वहां दलदल हो जाए। आज जहां रास्ता है वहां कांटे उग जाए। आज जहां रास्ता है वहां खाई हो जाए। आज जहां रास्ता है प्रलय के कारण समुद्र बन जाए। कोई इस पृथ्वी का कोई भरोसा नहीं। इस पृथ्वी पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं जिनके पास जो कुछ है, एक मृत लोग ऐसा लोग है जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी का भी जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं, कोई किसी को आश्वासन नहीं दे सकता। एक रात भी सोने के पूर्व सुबह की कोई घोषणा नहीं कर सकता। एक क्षण पहले की घोषणा नहीं कर सकता। एक क्षण पहले मोबाइल से बात कर रहा है, मोबाइल का स्विच बंद किया और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। घर वाले निश्चिंत है कि अभी तो बात हुई है, अभी बात करके बस बंदी तो किया है, और सब कुछ खेल खत्म हो जाता है। मृतलोक का एक बहुत, इसको मृतलोक भी कहते हैं, जहां मृत्यु का छाया हमेशा सिर पर मरता रहे, उसे मृतलोक कहते हैं। सदा मृत्यु का छाया बना रहता, सया मौत हमेशा
कोई एक क्षण, एक सेकंड का भी आश्वासन देने का, आश्वासन से निश्चिंत होने का नहीं है। इसलिए ज्ञानी कहता है मैं इन सब चीजों पर, ये पृथ्वी धोखेबाज है, क्योंकि आज नियत की बात कर रही है। सब कुछ अनियत प्रकृति खुद कर देगी, प्रकृति खुद ही कर देगी अनियत सब कुछ। सारी नियत बिगाड़ देगी, सब कुछ नियत बिगाड़ देगी। तो जहां नियत में अनियत पना छुपा हो, वहां क्यों ना अपन कुछ पुरुषार्थ से इस नियत को बदले। प्रकृति नियत बदलेगी, हम संभल नहीं पाएंगे, हमारे पास ताकत नहीं होगी, हम उसकी अनियत धारा को, अपने आप जिंदगी को संभाल नहीं पाएंगे। पता नहीं किस मोड़ पर वो अनियत हो जाए, किस मोड़ पर अनियत। समाज और दुनिया की नियत धाराएं भी पता नहीं कब बदल जाए। आज कुल के जो आचार हैं, कोई नहीं कह सकता, कभी भी किसी के कुल में कलंक लग सकता है, किसी भी क्षण लग सकता है। अच्छे अच्छे कुल वालों को, कुलीन लोगों को, उनके आने वाली पीढ़ी में संतानों ने कलंकित करते देखा है, उनके कुल को पूरा नाश करते देखा है। जिस कुल में जिनेन्द्र देव का गंडोदक प्रतिदिन जाता था, आज वहां जिनेन्द्र देव का नाम भी नहीं लिया जाता। किसी भी क्षण कोई भी घटना घट सकती, कोई एक घटना घटा देगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये मत समझो कि तुम जैन जाति में जन्मे हो तो जैन ही बने रहोगे, नहीं, तुम्हारा भी कोई भरोसा नहीं। जैन कुल में जन्मी हुई कन्या जैनी बनी रहेगी, कोई भरोसा नहीं। अच्छी अच्छी जैन कन्याएं ऐसे नीच कुलों में जाकर के उच्च से नीच बन जाती हैं। न माँ बाप को विश्वास था जब जन्म दिया था, न उसको स्वयं विश्वास था कि मेरी जिंदगी अंत, मैं जन्म तो रही हूं जैन कुल में, उच्च कुल में, और मेरा अंत होगा नीच कुल में। जन्म तो रही हूं मैं उच्च कुल में, ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में, एक दुनिया में जो पूज्य कुल है, मेरा कर्म वहां ले गया, मेरा कर्म वहां ले गया। कितने उच्च कुलों में जन्म, लेकिन उसने उस नियत को इतना गिराया, इतना गिराया, नियत को अनियत कर दिया। धर्मात्मा ही नियत को अनियत नहीं करते, कल मैंने कहा था। पापी लोग भी नियत को अनियत करते हैं। संसार में हर व्यक्ति नियत के भरोसे नहीं जीना चाहता। कोई नहीं चाहता कि जो निश्चित है वही नियत है वही करूं। हर व्यक्ति चाहता है मैं जो चाहूं वह करूं, जो मैं चाहूं वह होना चाहिए, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं है, स्वीकार नहीं है। मैं जो चाहूं वह हो जाए। कर्मों ने नियत बनाया था कि तुम्हें उच्च कुल में जन्म देते हैं, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। उस नियत को वो जिंदगी भर नहीं निभा पाया, जिंदगी भर नहीं निभा पाया। कितनी बड़ी नियत अपन को सौंपी थी कि तुम्हें सौंपता हूं नियत धारा कि तुम मृत्यु के अंत तक उच्च कुलीन कहलाओगे, उच्च कहलाओगे। ये नियत दे दिया था, लेकिन उस नियत को हम नहीं संभाल पाए। कभी मन से नीच हो जाते हैं, कभी वचन से नीच हो जाते हैं, कभी काया से नीच हो जाते हैं, कभी आचरण से नीच हो जाते हैं, कभी श्रद्धा से नीच हो जाते हैं, कभी मिथ्या ज्ञान से नीच हो जाते हैं, कभी संगति से नीच हो जाते हैं, कभी मजबूरी में नीच हो जाते हैं। विचार करें। मैं उच्च कुलीन लोगों को कह रहा हूं,
जो उच्च कुल में जन्म लिए हैं, नियत उन्होंने कहा है, नियत धारा में बंधी है, नियत को स्वीकार करो। यदि नियत को स्वीकार करना है तो उच्च कुल वालों को करना चाहिए। नीच लोगों के लिए, निम्न लोगों के लिए, उनको तो नियत की धारा में नहीं बहना चाहिए। अभी बताऊंगा। उच्च कुलीन यदि नियत को बदलने की ताकत नहीं है, नियत को अनियत करने की ताकत नहीं है, तो जो उच्च कुल में जन्मे हैं वे उस नियत को स्वीकार कर लें, कर्मों की नियत को। प्रकृति की नियत तो तुम स्वीकार कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम कर्म चेतना वाले जीव हो। प्रकृति की नियत धारा तो कर्म फल चेतना स्वीकार करती है। कर्म फल चेतना जो एक इंद्रिय आदि में होते, ये जैसा होता है वातावरण सहन करते। तुम तो कर्म चेतना वाले हो, तुम प्रकृति की नियत को स्वीकार नहीं कर रहे हो, कुछ तुम करना चाहते हो, तुम कुछ अपना नया कुछ भाव करते हो। कर्म फल चेतना और कर्म चेतना में यही अंतर है। कर्म फल चेतना में व्यक्ति कहता है मुझे कुछ नहीं करना, जो होना है मैं उसमें अपने आप को ढालता जाऊंगा। जो पेड़ पौधे पृथ्वी का है, अग्नि जल का है, एक कर्म फल चेतना है, जो उनको आता है सब सहन करते। गर्मी आए तो ठीक, प्रतिकार नहीं करते। आग लगे तो ठीक, प्रतिकार नहीं करते, कुछ नहीं करते। कोई काट रहे, चाहे बिराबे चाहे रक्षा, कुछ नहीं। ना तो आभार मानना, ना अभिशाप देना, नियत धारा। लेकिन दो इंद्रिय जीवों से तो कर्म चेतना चालू होती। कर्म चेतना ही बता रही है कि हमें प्रकृति की नियत धारा स्वीकार नहीं है। प्रकृति के सिद्धांतों पर मैं नहीं चल सकूंगा। मैं अपना खुद का रास्ता बनाऊंगा, मैं खुद की अपनी जिंदगी बनाऊंगा, मैं खुद अपने तरीके से जिंदगी जीऊंगा। एक चींटी भी अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहती है, एक कुत्ते बिल्ले भी अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहते हैं, और ये होना चाहिए, होता है। कर्म चेतना इसी को बोलते हैं। लेकिन फिर भी हमारी दृष्टि से कहना आपका है कि नीच कुल वालों को लिए तो अपनी नियत धारा का त्याग कर देना चाहिए और चुनौती दे देना चाहिए। कर्म ने जो मेरी जिंदगी नियत बांधी है, मैं इस नियत धारा में नहीं चलूंगा। लेकिन जो उच्च कुलीन वाले हैं, जो ये मानते हैं कि मेरा कुल उच्च है, मेरी जाति उच्च है, मेरा आचरण, तो उनके लिए कह देना चाहिए या तो नियत को बदल दूंगा, मैं इस उच्च जाति से भी ऊंचा उठ जाऊंगा, उच्च कुल से भी ऊंचा उठ जाऊंगा, कुलाचार से ऊपर उठकर धर्माचार में चला जाऊंगा। वो नंबर 1 के व्यक्ति है जिनकी चर्चा अपन थोड़ी देर बाद करेंगे। धर्माचार। धर्माचार व्यक्ति हमेशा ये कहता है ना मुझे उच्च कुल में रहना है, ना मुझे नीच कुल में रहना है, मुझे तो गुरु कुल में रहना है, मुझे तो भगवान के कुल में रहना है। ये नीच उच्च की रेखाएं हमें ठीक नहीं। उच्च गोत्र भी उन्हें पसंद नहीं आता, पुण्य और पाप से ऊपर उठ जाते हैं, बताता हूं। लेकिन जो व्यक्ति कहते हैं कि नहीं मैं तो महाराज जी कुल को नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं जाति को नहीं छोड़ पाऊंगा, परिवार को नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं तो जिस कुल में जन्म लिया है इस कुल में हमेशा वंश की वृद्धि करूंगा, इस कुल को संचालित करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं, ये आपकी मर्जी है। क्योंकि ऊंच गोत्र से, ऊंच जाति से, ऊंच कुल से भी ऊंचा उठने का हर व्यक्ति में साहस नहीं, वो तो आकाश में उड़ना पड़ता है। जमीन पे रहने वाला, जमीन पे चलने वाला, जमीन को जिंदगी बनाने वाला जमींदार व्यक्ति कभी उच्च से ऊंचा नहीं उठ सकता है, ना कुल से ऊंचा नहीं उठता। उसे तो पुण्य चाहिए, उच्चता चाहिए, क्योंकि आप जमीन पे चलते हैं। और जमीन पे जब भी तुम चलोगे
बहुत खतरा है महानुभाव। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा रास्ता, एक रास्ता बताऊंगा जब सारी दुनिया में, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, जमीन पे चलने वाले रास्तों का कोई भरोसा नहीं कब रास्ते में गड्ढा हो जाए, कब रास्ता बह जाए, कब रास्ता बदल जाए, कब रास्ता समाप्त हो जाए। कितने पुराने रास्ते खत्म हो गए, नए बन गए, नए बन गए। इसलिए भूमि पे चलने वालों को कोई रास्ते का कोई भरोसा नहीं करना, जमीन का कोई भरोसा नहीं। आज से जमीन अच्छी है, कल इतनी बुरी हो जाए। ऐसे ऐसे स्थान देखे हमने, जो स्थान में कभी बहुत बड़े बड़े महल थे, बड़े बड़े नगर थे, आज भी वीरान है, खंडर है। जहां बहुत बड़े बड़े मंदिर थे, देखिए एक दिन ऐसा था इस पहाड़ी का, जब पारसनाथ भगवान का समोषण लगा था, 21 दिन तक दिव्य धुनी खिली, क्या माहौल होगा। आज वही भूमि किस रूप में पड़ी हुई है, कैसा परिवर्तन। और जो उजड़े थे, मरघट थे, सब कुछ थे, आज वहां पर महल बन गए। आपके जयपुर को देख लीजिए, आमेर कभी बहुत बड़ा राज्य माना जाता था, बहुत बड़ा राज्य माना जाता। आमेर का किला आज भी प्रसिद्ध है। आमेर के किला को देख के लगता है कि ये बहुत बड़ा राज्य रहा। आज आमेर क्या है, कुछ नहीं, खंडहर है। जयपुर एक वीरान माना जाता है, एक मैदान था, आज एक प्रांत की राजधानी है। दिल्ली क्या है, खांडप्रस्थ था, खांडप्रस्थ जहां कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता था, आज वो इंद्रप्रस्थ बन के दिल्ली के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इस पृथ्वी का तो कोई भरोसा नहीं है कि कब खंडहर कर दे, कब आबाद कर दे और कब बर्बाद कर दे। इसलिए मेरा तो उपदेश यही है, चिन्हवानी का उपदेश यही है, साधना करो पृथ्वी से ऊपर उठने का, क्योंकि आकाश के रास्ते कभी गंदे नहीं होते, आकाश के रास्ते कभी बर्बाद नहीं होते, और आकाश के रास्ते नियत नहीं होते। तुम कहीं से भी जा सकते हो। सड़क के रास्ते गड़बड़ नहीं होते, तुम 5 फुट भी इधर उधर हुए और कहां गिरोगे, खाई में। और आकाश के रास्ते में तो 5 फुट चल जाएगा, वहां कोई खाई है ही नहीं। आकाश के रास्ते में खतरा नहीं है। आकाश का रास्ते में कभी कीचड़ नहीं होना, दलदल नहीं होना, कांटे नहीं उगना, कुछ खतरा नहीं है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति कहता है मैं तो आकाश में उड़ना चाहता हूं, मेरा रास्ता आकाश से होगा, मेरा महल आकाश में होगा, मेरा महल बिल्कुल आधार से रहित होगा। सिद्धालय, सिद्धालय जहां कोई खतरा ही नहीं है। काले कल्प सते पिचा गते सिवा नाम न च विक्रिया लक्ष्य। लेकिन ये बात सभी को मंजूर नहीं है, ये बात सभी को मंजूर नहीं। सब कहते महाराज मुझे तो दुनिया में रहना है। आप तो दुनिया में रहने की कला सिखाओ। कोई मोक्ष की बात सुनना नहीं चाहता, त्याग की बातें सुनना नहीं चाहता, धर्म की बातें सुनना नहीं चाहता। इनकी संख्या कितनी है? धर्म की बातें सुनने वालों की, धर्म करने वालों की, धर्म को पसंद करने वालों की संख्या कितनी है? बहुत नगण्य, बहुत नगण्य। हम तो मंदिर से अंदाज लगाते, एक कॉलोनी में 100 घर होते हैं, 10 लोग अभिषेक करने आते हैं। एक घर के 5 भी मान लिए जाएं तो 100 घर में कितने हो गए? 500। और अभिषेक करने कितने आए? 10। परसेंटेज क्या हुआ? 2% कहां हुआ? 500 पर है बाबू, 500 पर। बहुत कम, नगण्य हो गया। बहुमत किसका है? जो भगवान को पसंद ही नहीं करता।
भगवान को मतलब ही नहीं रखता, धर्मात्माओं से बनना ही नहीं है, बात खत्म हो गई। और 10 में से भी पूछ रहा हूं मैं, भगवान के मंदिर में 10 लोग भी जो आ रहे हैं, पहले तो 490 तो दूरी, वो कहते इससे हमें कोई मतलब ही नहीं, मुझे नहीं लेना देना, मंदिर से मतलब नहीं, पूरे संसार का है, पूरे संसार का। आपके अशोकनगर में कितने घर हैं? समाज 2500 समाज है। कितने लोग अभिषेक करते हैं? 2500 घर हैं, तो समाज कितने हो गए? 10,000 में से अभिषेक करने वाले कितने मान लो? 1000 मान लो, परसेंटेज क्या हुआ? 1% नहीं, मेहरबानी अभी कुछ नहीं, बटरंगबाजी मत करो। 10,000 में से 1000 है, बहुत जीरो। 9,000 तो बहुमत किसका है? जो मंदिर को स्वीकार नहीं करते, जिन्हें भगवान से मतलब ही नहीं है। 10,000 में 9,000 हैं जो कि भगवान को पसंद ही नहीं करते, मतलब ही नहीं उनको लेना देना ही नहीं है भगवान। और अशोकनगर का यह रेशो है तो समझ लेना संसार का सबका रेशो यही है। राजस्थान में सबसे बड़ा रेशो माना जाता है धर्मात्माओं का बांसवाड़ा में खांदू कॉलोनी का। पूरे राजस्थान में यदि परसेंटेज देखा जाए, एक मंदिर के अंदर जितनी बड़ी समाज आती है, जिस भी मंदिर के अंदर आती है, उस मंदिर के लगने वाले लोगों में सबसे परसेंटेज जो भगवान को पसंद करते हैं, जो अभिषेक पसंद करते हैं, जो पूजन पसंद करते हैं, जो धर्म को पसंद करते हैं, उनमें पूरे और राजस्थान में नंबर 1 पर है बांसवाड़ा की खांदू कॉलोनी, जिसका परसेंटेज बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा। लगभग 25 से 30% लोग वहां के धर्म को पसंद करते हैं, अभिषेक पूजन करके ही कुछ क्रियाएं, लेकिन परसेंटेज वहां भी बहुमत नहीं बना पा रहा हूं। मैं वो देश दुनिया में ढूंढ रहा हूं जिसमें बहुमत मिल जाए कि इस गांव के, इस नगर के, इस कॉलोनी के बहुमत में लोग धर्म को पसंद करते हैं। बहुमत टोंक में भगवान ही मालिक, पुरानी टोंक के हाल ही बुरे हैं। इतने मंदिर है वहां पर, लेकिन बड़ी सोच। जयपुर बड़ी बड़ी राजधानियां हैं, समाज की काशी कहलाने वाले गांवों में, नगरों में भी हम बहुमत नहीं बना पा रहे हैं। और आज का सब कुछ जो कुछ भी प्रजातंत्र में बनेगा बहुमत पे ही संभव है। राजतंत्र तो है नहीं आज। चौथा काल राजतंत्र का था, तीर्थंकर के युग था, तीर्थंकर का शासन था, वे मौजूद थे, उन्होंने जो कह दिया वह हो गया। राजतंत्र में यही होता है, एक राजा को प्रसन्न करना है, बाकी किसी से कोई लेना देना। राजा प्रसन्न तो सब प्रसन्न, राजा मेहरबान तो गधा पहलवान। कहते हैं राजा पहलवान तो गधा पहलवान। लेकिन प्रजातंत्र में ऐसा नहीं चलता। प्रजातंत्र में चाहिए बहुमत। बहुत चिंतन किया मैंने, बहुत सोचा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा गांव, ऐसा नगर मिले जहां बहुमत में धर्मात्मा हो, बहुमत में लोग मंदिर पसंद करते हो, बहुमत में लोग अभिषेक पसंद करते हो, बहुमत में लोग पूजा पसंद करते हो, बहुमत में लोग आहार दान देना पसंद करते हो, बहुमत में लोग आहार देते हो, बहुमत में लोग वृत्ति हो, बहुमत में लोग मुनि हो। बहुमत नहीं मिल रहा है दुनिया में, बहुमत नहीं मिल रहा। और बहुमत नहीं मिलने से कोरम पूरा नहीं हो रहा है, और कोरम पूरा होने से जो विधेयक है वो पास नहीं हो पा रहा। जो मैं कामना करता हूं, जो मैं भावना करता हूं, जो आप लोगों के बीच में रखूं, जब भी आपके बीच में कुछ बात रखूं
कोरम के अभाव में, कोरम के अभाव में प्रस्ताव खारिज, कोरम ही पूरा नहीं, बहुमति मिल ही नहीं रहा है और आगे तो और कम होना है। इसलिए जो धर्मात्मा और जो मंदिर आते हैं अभिषेक पसंद करते हैं, उनमें से कितने % लोग होंगे जो भगवान बनना पसंद करेंगे, धर्मात्मा बनना पसंद करेंगे, रत्नत्रय पसंद करेंगे, सम्यक दर्शन पसंद करेंगे, सम्यक ज्ञान पसंद करेंगे, इस संसार से ऊपर उठने के लिए मंदिर आते हैं। अब क्या %? अब तो मुश्किल ही है, 1000 में तो एक आदमी मिल जाए। जो 1000 आ रहे हैं वो भी आफत के मारे आ रहे हैं, उनमें भी सबके मन में छुपा है मेरे संसार में वृद्धि कैसे हो। उनमें भी बहुत सारे लोग, आज जितने मंदिर में लोग आते हैं, मंदिरों में भीड़ बढ़ रही है, 2 कारण है। पहला कारण है वो परेशान है, सब तरफ से उन्होंने हथियार डाल असमर्थ हो गए, सब तरफ से सिर फोड़ लिया, सब तरफ से हाथ पैर चला लिया, सब तरफ से जब विफल हो जाते हैं तो लोग मंदिर की राह पकड़ते हैं। अब देखना कभी भी कोई महावीर जी जा रहा हो, पारसनाथ क्षेत्र पे आ रहा हो, पूछना भाई कैसे जा रहे हो? अरे भैया बहुत घनो दुख है, कहीं करो। तो सोचा चलो श्री महावीर जी की यात्रा। उनमें से कितने लोग जो मंदिरों में आते हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो आफत के मारे आते हैं, परेशानियों में आते हैं, कितना % लग जाएगा? वकील साहब, मंदिरों में जितने लोग आते हैं, चलो दर्शन करने वाले मिला लो, उनमें से कितने % हैं जो अपनी परेशानी दूर करने के लिए आते हैं? कोई किसी से परेशान है, कोई किसी से परेशान, परेशानी कोई एक, कोई बीमार है, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई अपने आप से भी कोई अपने आप से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कुछ कहीं ना कहीं दुख है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसमें सभी चले जाए। बड़ी मुश्किल से 10,000 पे 1,000 मिले थे, और यदि ये थर्मामीटर लगाया जाए तो कुछ 2-4 बचेंगे। तो वो ये कहेंगे महाराज जी मैं तो इसलिए आ रहा हूं कि आपने प्रवचन में कहा है कि अभिषेक पूजन करने वालों को बहुत अच्छी दुकान चलेगी। कुछ पाने के लिए आते हैं। या तो मंदिर अस्पताल बन गया है, या तो मंदिर संकट मोचक बन गया है, और या इच्छा पूर्ति के व्यापार का दुकान बन गया है। जितने लोग धर्म भी कर रहे हैं, धर्म के बदले कुछ चाह रहे हैं, कुछ चाह रहे, या तो दुख मिट जाए या अच्छी जो चाहत है वो मिल जाए। ये 2 के अलावा अनिष्ट का वियोग हो जाए और इष्ट का संयोग हो जाए। ये 2 बातों को यदि मंदिर आने वालों पर ये 2 थर्मामीटर लगाए जाएं, इनसे दोनों से रहित जो मिले, ना मैं अनिष्ट को टालना चाहता हूं, ना मैं इष्ट को सहयोग चाहता हूं, मैं तो मात्र भगवान को चाहता हूं, धर्म को चाहता हूं, गुरु को चाहता हूं। मेरे न चाहे कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजे ऋषि। ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे जो धर्म से ये कामना, महाराज मुझे कुछ भी, मेरे ऊपर कितना भी संकट आ जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे इसलिए नहीं आता हूं, इसलिए अभिषेक नहीं कर रहा हूं, इसलिए माला नहीं फेर रहा हूं कि मेरे अनिष्ट टल जाए, दुख दूर हो जाए, परेशानियां दूर हो जाएं। और ना महाराज मेरी कोई तमन्ना है,
मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे भगवान आप चाहिए, आप चाहिए। मुझे धर्म से नहीं चाहिए, धर्म चाहिए, धर्म से नहीं चाहिए, धर्म चाहिए। बहुत बड़ी बात है महानुभाव, धर्म से नहीं चाहिए, धर्म चाहिए। बहुत कठिन, सारे संसार के हर संप्रदाय वालों को ले लीजिए। एक बार मैंने इस पर 2-3 दिन प्रवचन दिए थे बिजोलिया। कितने बेटे होंगे ये कहें मुझे माँ बाप चाहिए, माँ बाप से कुछ नहीं चाहिए? कितने होंगे? माँ बाप चाहिए, माँ बाप से कुछ नहीं चाहिए। मुझे भाई चाहिए, भाई से कुछ नहीं चाहिए। मुझे रिश्तेदार चाहिए, रिश्तेदार से कुछ नहीं चाहिए। मुझे माँ पत्नी चाहिए, पत्नी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे पति चाहिए, पति से कुछ नहीं चाहिए। मुझे बेटा चाहिए, बेटे से कुछ नहीं चाहिए। से हटा दो दुनिया में से। पूछ लो अपनी अपनी छाती पे हाथ रखकर, अपने अपने गिरेबान रखकर, कौन सा संबंध है जिसमें से हटा हुआ है? संबंध तो आपके बहुत है ना, संबंधों में तो कमी नहीं है, बहुत। लेकिन ऐसा संबंध बताओ जिसमें से ना लगा हो और संबंध हो। संबंध है लेकिन से नहीं है, बहुत कम। जहां से लग जाता है वहां दुर्योधन की नीति काम करती है, वो दुर्योधन हो जाता है। जहां से हट जाता है वहां धर्मराज की नीति काम करती है, पांडव बन जाता है। दुर्योधन जब कृष्ण के पास पहुंचा, श्री कृष्ण जब उठे, बोले दोनों लोग। दुर्योधन कहता है जब 2 भाग कर दिए, एक और मैं हूं और एक मेरा वैभव है। दुर्योधन कहता है मुझे आप नहीं चाहिए, आपसे चाहिए। मुझे आप नहीं चाहिए, आप से चाहिए। सेना ले ली और चला गया मस्त होकर। अर्जुन तो उनके भाई ने सब समझा लिया था, वो आया ही नहीं था कुछ लेने के लिए, कुछ लेने के लिए आया ही नहीं था। पांडवों ने पहले ही मीटिंग कर ली थी, अपन को कुछ नहीं चाहिए, मात उनको चाहिए। अर्जुन ने एक ही बात कही, अर्जुन अब तुम क्या चाहते हो मेरे से? बोले साहब मेरे और आपके बीच में से नहीं आएगा, मुझे आप से नहीं चाहिए, आप चाहिए। मुझे आप से नहीं चाहिए, आप चाहिए। अब बोलो, मैंने बहुत सरल उदाहरण तुम्हें दे दिया, आपका परिचित उदाहरण है, हर व्यक्ति चाहता है। से लगाने वाले फैसला कर लो। दुर्योधन ने से लगाया, आप से चाहिए। हस्त्र क्या हुआ? विनाश, सर्वनाश, कुछ भी नहीं पा पाया। शक्तिशाली कौन था? दुर्योधन। सेना किसकी ज्यादा थी? दुर्योधन। राज्य पक्ष किसके पक्ष में था? महारथी किसके पास थे? फिर क्यों हार गया? महारथी जिसके पक्ष में थे, ताश्री, द्रोणाचार्य, सब महारथी थे उसके पास। सेना का विशाल भंडार, कृष्ण जी की सेना मिल गई पूरी, तो भंडार तो अब वो तो समुद्र है। द्वारकाधीश अर्ध चक्रवर्ती थे, उनकी सेना तो बहुत बड़ी सेना होती है, कितने अक्षौहिणी प्रमाण सेना होती, इतनी सब कुछ था। सत्ता जिनके पक्ष में, राजकोष जिनके पक्ष में, कितना भी खर्च करो। पांडव तो वनवासी थे, उनके पास ना धन था, ना ज्यादा सेना थी, कुछ भी तो नहीं था। पांडव थे वो तो बेचारे, वनवास से आए थे, हस्तिनापुर में प्रवेश ही नहीं मिला था। इसके बाद तो राजकोष था, हस्तिनापुर की राजगद्दी थी, फिर क्यों हार गया?
फिर क्यों हार गया? मां से उसने ताजश्री को कभी नहीं चाहा, ताजश्री से चाहा। उसने गुरु को कभी नहीं चाहा, गुरु से चाहा। उसने कर्ण को कभी नहीं चाहा, कर्ण से चाहा। हस्तिनापुर को उसने कभी नहीं चाहा, हस्तिनापुर से चाहा। जब जब तुम्हारी जिंदगी में से आ जाए महानुभाव, समझ लेना मैं ही दुर्योधन हूं। जब जब आपको पूरा विहंगम, मैंने एक बार उसमें बहुत बड़ा विस्तार से परिचय दिया था। यदि एक पेड़ भी लगा है तुमने और तुमने कहा इस पेड़ से बस खत्म, दुर्योधन हो तुम, वो पेड़ तुम्हारे लिए कभी नहीं फलेगा। क्योंकि तुम्हारे मन में क्या भाव आ गया, तुम्हें वह पेड़ चाहिए या पेड़ से चाहिए। कितने लोग हैं जो पेड़ लगाते हैं मात्र इसलिए कि ये पेड़ है, कि सारी दुनिया लगाती है, इस पेड़ से मुझे क्या मिलेगा। लगाते ही समय सोच लोगे कि इससे मिलेगा क्या। पेड़ के लिए कोई नहीं लगाता, पेड़ से लगाता है। आप खुद देखें बंधुओं, जितनी दुनिया में तुमने मेरा शब्द लगाया है, ये मेरा पेड़, मेरा खेत, मेरा खलिहान, मेरा ये, जहां जहां तुमने मेरा लगाया, वहां वहां साथ में तुमने से भी लगाया, से भी लगाया। आप मेरे की लिस्ट बनाइए, किन किन चीजों को तुम मेरा मानते हो, और तुरंत आंख बंद करके एक एक पर विचार कीजिए किस किस में आपने से लगाया है। पेड़ पौधों में भी आप से लगोगे, आपके घर में कुआं है तो से लगाओगे, मकान है तो से लगाओगे, परिवार है तो से लगाओगे। बेटा जन्म दिया, बेटे को जन्म दिया, बेटे से कुछ चाहिए है तुम्हें, बेटे से कुछ तमन्ना है। कोई, मैंने कहा था ना एक दिन, इसलिए तुम बेटों को जन्म नहीं देते हो कि हमारा कुल अच्छा है, जाति अच्छी है, 2-4 बच्चे यहां जन्म जाएंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। उनको उद्धार के लिए जन्म नहीं देते हो। मेरा उद्धार हो जाएगा, बुढ़ापा निकल जाएगा, कुल चल जाएगा, वंश चल जाएगा। उससे चाहते हो, उसको नहीं चाहते। कोई बाप बेटे को नहीं चाहता, बेटे से चाहता है। कोई बेटा बाप को नहीं चाहता, बाप से चाहता है। सब देख लो। मैंने एक दिन पूछा था आप लोगों से कि आप लोगों ने शादी क्यों की? महाराज जी इसलिए कर ली, एक कन्या बेचारी, उसका बाप मर जाएगा, उसके भाई बंधु रखें या नहीं रखें, तो एक कन्या की जिंदगी भर रक्षा मैं करूंगा, इसलिए मैंने शादी की। नहीं, मुझे पता नहीं यदि आप लोगों में कोई का भाव है कि महाराज जी देखो, बाप, कन्या एक ऐसी चीज है, कन्या की पीहर में इज्जत जभी तक है जब तक मां बाप जिंदा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? कन्या का पीहर में सम्मान कब तक है? जब तक मां बाप, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद तो उसकी जिंदगी बड़ी खतरे में। भैया भाभी से कोई उम्मीद नहीं रख सकते मां बाप। तो मैंने सोचा कि मां बाप तो मर ही जाएंगे, तो इसकी जीवन को कौन खिलाएगा, कौन रक्षा करेगा, कौन इज्जत देगा, कौन सम्मान देगा। इसलिए महाराज मैंने शादी कर ली, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। तो कन्या से भी पूछ लिया था मैंने, महाराज जी मैंने इसलिए शादी कर ली, चलो एक घर मेरे से पल जाएगा, इसके मम्मी पापा मर जाएंगे तो इसको रोटी में, क्योंकि मम्मी पापा तो पहले मरेंगे सामान्य रूप से। तो ये बेचारा कहाँ जाएगा, कहाँ भड़केगा, होटलों में खाएगा, यहाँ वहाँ खाएगा, बनाएगा कि कमाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक घर के पुरुषों को मैं पालन करूंगी, मैं सेवा करूंगी, मैं रोटी बना के लाऊंगी। इस उद्देश्य से कोई कन्या शादी करती है क्या? सब अपने अपने स्वार्थ से करते हैं। इनसे मेरी जिंदगी की सुरक्षा है, शादी किए बिना मेरी जिंदगी की सुरक्षा नहीं है। वो शादी से कुछ चाह रही है, शादी करके वो तुम्हें कुछ देने नहीं आई है,
शादी करने से उसको कुछ जिंदगी का कोई सुख, कुछ ना कुछ उसको नजर आ रहा है, और शादी के बिना उसको अंधकार नजर आ रहा है। उसको दिख लिया कि यदि मैंने शादी नहीं की तो मेरी जिंदगी में अंधकार है, शादी करने से ही मेरी जिंदगी का प्रकाश है। वो प्रकाश से चाह रही शादी से। दुनिया में एक व्यक्ति बता दो जो प्रकाश देने आया हो या प्रकाश लेने आया हो, सब दोनों स्वार्थ, दोनों का स्वार्थ, दोनों के मन में कोई भी निस्वार्थता नहीं है। मैंने तो, आप लोग भी डिसेक्शन करो, मैंने भी कर लिया। आपने जितने संबंध बनाए हैं उनमें किसी एक में बताओ जिसमें से न लगा हो। चलो संसार के संबंध गौण करता हूं, भगवान से या भगवान को, भगवान से चाहिए या भगवान को चाहिए, फैसला करना है, जिंदगी का फैसला करना है। कभी सेना आ जाए बीच में, नियम लेने के पहले सोचना है, नियम लेने के पहले सोचना है और नियम लेना है कि भगवान आपको, आज से मेरा संबंध को रहेगा, से नहीं रहेगा। मैं आपको चाहूंगा, आपसे नहीं चाहूंगा। नियम लेना है, सोच के लेना। अतिचार तो नहीं लगा दोगे, आज लो और कल ही मांग, कल ही ऐसी आफत आ जाए कि भगवान हे गुरुदेव शांति धारा करा दो, कल ही तो आफत नहीं आ जाएगी। और नियम लेने के बाद शायद परीक्षा ज्यादा होती है। यदि तुमने नियम ले लिया, भगवान मुझे नहीं से हटाता हूं, को लगाता हूं, हिम्मत करके लेना। सारा ब्रह्मांड तुम्हें हिलाने के लिए आएगा। ये संसार जब नियम ले लेता है, पूरी ताकत लगाता है तुम्हें भ्रष्ट करने का। संसार का स्वरूप है। जो नियम नहीं लेते उनको भ्रष्ट नहीं करता, वो तो भ्रष्ट ही है। मैंने कहा था ना, काले कपड़े पर रंग डालने में मजा नहीं आता। मजा कौन से कपड़े पे आता है? जगह जगह सफेद कपड़े पहने हो, उस पर रंग डालने का मजा है। ये कर्म, ये सारी दुनिया, कई लोग कहते महाराज जी हमें समझ में नहीं आता, हम लोग हमेशा भोजन करते, जिंदगी में कभी बाल नहीं निकला। तो इस साधु बनते कहां से बाल चंद हिलाता है? नियम लेते ही सब गड़बड़ हो जाता है। नियम लेते ही ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक हो जाती हैं। इसको भ्रष्ट करना है, इसको भ्रष्ट करना है, इसका नियम तोड़ाना है। तुम्हारे जो मस्ताने दोस्त होते ना, दोस्तों को मजा किस में आता है? आप कोई नियम लेके जाओ तो सारे दोस्तों को मजा किस में? इसका नियम तोड़ाना है। वैसे गुटखा नहीं खिलाएंगे, लेकिन किसी ने त्याग किया है तो सब गुट बना दे, इसको तो कराना ही है। दोस्त लोग तुम्हारे 90% दोस्त जो हैं अपने दोस्त को भ्रष्ट करने में खुश होते, मजा आता है उनको। नियम तोड़ाने में मजा आता है, पूरी ताकत लगाते हो। इसका नियम टूटना चाहिए। समझाएंगे, बुझाएंगे, चढ़ाएंगे, टॉर्चर करेंगे। हाँ भगत जी आ गए, भगत जी, भगत जी आ गए। मान लो कोई बच्चा नियम ले लेना तो दोस्त लोग क्या कहेंगे? अरे भगत जी आ गए, भगत जी। अब वो शर्म के कारण तोड़ देगा। रात्रि भोजन छोड़ दिया, अरे भैया आजकल तो ये महाराज बन रहे हैं, महाराज बनने जा रहे हैं, महाराज बन रहे, बाबा जी बन रहे हैं, बाबा जी। ऐसे व्यंग्य करते हैं। नियम करने के बाद दुनिया तुम्हें भ्रष्ट करने की कोशिश करेगी, और तुमने नियम ले लिया, मैं भगवान से कुछ नहीं लूंगा, मुझे भगवान से नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए। कली से समस्या खड़ी हो जाएगी। कली से इतनी समस्याएं खड़ी होंगी और तुम्हें कोई दूसरा रास्ता दिखेगा नहीं। कर्म करेगा तुम्हारा,
समाज करेगी तुम्हारा, दुनिया करेगी तुम्हारा। और कहेगा, मजबूर होकर कहोगे, भगवान कल मैंने नियम लिया था, आई एम सॉरी प्लीज, आपसे मुझे कुछ चाहिए। को हट जाएगा और क्या लग जाएगा? सावधान, अतिचार नहीं लगना चाहिए, अनाचार नहीं लगना चाहिए। क्या है, कितने लोगों में दुनिया में हिम्मत है? कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो भगवान से नहीं भगवान को चाहेंगे? कितने लोग हैं जो गुरु से नहीं गुरु को चाहेंगे? कितने लोग हैं जो नमोकार मंत्र से नहीं नमोकार मंत्र को चाहेंगे? कितने लोग हैं जो अपनों से बड़ों को नहीं, बड़ों से नहीं बड़ों को चाहेंगे? कल युग में जीरो है, कल युग में बहुत जीरो है, परसेंटेज बन ही नहीं रहा। पॉइंट लगा के भी परसेंटेज बना रहा हूं कि चलो पॉइंट लगाकर, एक गणित में सूत्र होता है, जब भाग नहीं जाए तो पॉइंट लगा दो और एक शून्य बढ़ा दो, पॉइंट में आ जाता है। यहां तो पॉइंट भी नहीं लगा पा रहा हूं। एक से शब्द की प्रतिज्ञा दिला रहा हूं कि से हटाना है और कुछ नहीं त्याग करा रहा हूं। आज कोई बड़ा त्याग नहीं करा रहा हूं, कोई बड़ा त्याग नहीं करा हूं, कोई बड़ा दान नहीं दिला रहा हूं, कोई बड़ा उपवास नहीं दिला रहा हूं। मात्र इतना कह रहा हूं, से त्याग दो। हमसे जो बड़े हैं, गार्जियन हैं, हम उनसे से का त्याग करते हैं, ऊपर से नहीं, अंदर से, मन से। नहीं होगा महानुभाव, नहीं होगा। और जब तक ये नहीं होगा तब तक तुम्हें आकाश में रास्ते मिलेंगे नहीं, तुम आकाश में उड़ नहीं पाओगे। जो मैंने प्रारंभ में कहा था, ज्ञानी वह है जो जमीन पे चलना ही नहीं चाहता, क्योंकि जमीन के रास्तों का कोई विश्वास नहीं है। आज रास्ता है, कल बदल जाए। जैसे पहले कहा था, आज महल बने हैं, कल खंडर हो जाए। आज जिंदगी हंसती है, कल रोते हुए हो जाए। हंसते हुए सोते हैं, सुबह रोते हुए उठते, हंसते हुए उठते हैं, शाम को रोते हुए घर लौटते। ये संसार का कोई भरोसा नहीं। इसलिए ज्ञानी सोचता मैं आकाश से ऊपर उठूं, और आकाश से ऊपर वही उठ सकता है जो से हटा देगा, धर्म से हटा देगा। वही पांडव है, उसी की विजय है, वही सबसे बड़ा शक्तिशाली है। सबसे बड़ा शक्तिशाली पांडव थे, कुछ नहीं था उनके पास, कोई शक्तियां नहीं थी। शक्तिहीन होकर शक्तिशाली बनना बहुत बड़ी चीज है। शक्तिहीन होकर के शक्तिशाली होना, धनहीन होकर के धनवान होना, अंधा होकर के दृष्टा होना, बहरा होकर सुनने वाला होना। जगत की सुनता है, वो जगत की सुनता है, सारे जगत की बात सुनता है। तो उसके कान बड़े हो गए? नहीं, कान से तो बहरा है। वो सारे जगत को देखता है। बोले आंखें बहुत बड़ी होंगी, बोले अंधा है, आंख खोलते ही नहीं। एक समय में सारे जगत की भाषाएं बोलता है, तो उसका मुंह बड़ा होगा? नहीं, वो तो मौन रहता है, मौन रहता है। कौन है ऐसा? आंख खोले बिना जगत को देखता है, कानों बिना जगत की सुनता है, बोले बिना जगत को उपदेश देता है। ऐसा है, उसी का नाम तो भगवान है। भगवान आंख नहीं खोलता, आंख बंद रहती है, नासा दृष्टि रहती है, और सारा जगत उनको दिखता है, सारे जगत को देखता है। सारे जगत, कान सुनते नहीं, कान है नहीं, कान काम नहीं करते। भगवान के कान नहीं होते, मां देखने को होते, वे सुनते नहीं है, और सारे जगत की बात सुन लेते हैं। मुंह हिलता नहीं है,
मौन रहते हैं और सारे जगत की भाषाएं, सारे जगत के लोगों को एक साथ उपदेश दे देते और कुछ भी नहीं उठा, मूर्ख कुछ भी नहीं हुआ, दे देते। बहुत बड़ी बात है। अंधा होकर दृष्टा, बहरा होकर श्रोता, गूंगा होकर के वक्ता, शक्तिहीन होकर शक्तिमान, शक्तिहीन होकर शक्तिमान। आप लोग एक भजन गाते हो, पहले मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने कि तुम साधु लोगों को क्या बोलते हो, मजा कहा ना जाए इस कंगाली का। अरे मैंने कि ये तो बहुत बड़ी गाली है। बाद में सोचा कि यही तो मजा है। बाहर से कछु दिखे नहीं, अंदर चमके वाके नूर, हम तो उन्हीं चरणों के दास हैं। बाहर से कछु दिखे, शक्तिहीन कोई माल नहीं है, और ज्ञानी भक्त कहता है माला माल है। अरे महाराज की बात क्या दिख रहा है, फक्कड़ कुछ भी नहीं। कमंडल देख लो, पीछे देख लो, सब देख लो, कुछ नहीं है। दुर्योधन कहेगा क्या करेंगे बाबा को लेकर के, ये बाबा को लेकर क्या करूंगा, इसके पास तो कुछ ही नहीं है। और वहीं सम्यक दृष्टि कहता है जहां कुछ दिखता नहीं है वहीं सब कुछ होता है, और जहां सब दिखता है वहां कुछ नहीं होता है। ढोल की पोल होती है, कुछ नहीं होता। ज्ञानी देख, धर्म और साधु को बाहर से देखोगे तो गम ही गम नजर आएंगे, जरा अंदर तो झांको, सरगम लहर आएंगे। बाहर से देखो क्या दिखेगा, तो कष्टमय जिंदगी दिखती है। तुम 24 घंटे साधु की चर्या देखना, सब कष्टमय दिखता है। कभी केसलंच कर रहा होगा, कभी सर्दी सहन कर रहा है, कभी गर्मी सहन कर रहा है, सड़कों पर, पैरों पर, छाले पर, सब तरफ दुखी दुख दिखेंगे। लेकिन अंदर का आनंद देखो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वाह अहेमेंद्र के ना ही कहो। अंदर का आनंद, वैभव से रहित होकर माला माल। दूसरा भजन तुम कहते हो, धन वाले कंगाल प्रभु, धन वाले कंगाल गुरु, तुम ही माला माल। अरे वाह रे वाह, धन वाले तो कंगाल हैं दूसरे, माला माल तो मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान हैं। क्यों? इनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो स्वयं तो है। पावर थिंकिंग, पावर थिंकिंग। आप लोग हताश ना हो, आप लोग हमेशा इसमें जिंदगी जीते हो, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। अरे भाई कुछ तो है, तू तो है कि नहीं? मेरे पास कुछ नहीं है, तू तो है ना, इतना काफी है। बहुत बड़ी चीज है पावर थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पावर थिंकिंग। जब तुम्हारे मन में, जब सब तरफ से हताश हो जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है, अंदर से ध्यान करो, साधना करो, कुछ भी नहीं मेरे पास, कम से कम मैं तो हूं। सब चला गया, मैं तो बचा हूं। सब लूट ले गए चोर, मुझे तो नहीं लूटा, मुझे तो नहीं लूटा। सब लूट ले गए चोर, कुछ नहीं बचा। क्या नहीं हंसता है, सब तो लूट ले गए पक्का है, लेकिन गलीमत है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मैं तो बचा हूं। और जहां मैं है वहां जन्नत है, और जहां जन्नत है वहां मैं हो, ये कोई नियम नहीं है। मैं तो हूं। जैसे आपके मन में ये विचार आएगा, मैं तो हूं, जो बचा हुआ है उसको देखो, उस पर विचार करो, ये तो है कम से कम। जो चला गया उस पर चिंतन छोड़ दो, जो बच रहा है उस पर विचार करो,
वो बीज बन जाएगा। जो चला गया उस पर विचार मत करो, जो है उस पर अहंकार करो, उस पर गर्व करो, उसको धन्यवाद दो, वही तुम्हारा बीज बन जाएगा। जो गया है उससे कई गुना आ जाएगा। सड़क पर एक मोड़ पर एक्सीडेंट हुआ था, तो तुम्हारा भी करा दूं? नहीं, तुम करो। देखो कैसी बात कहते, महाराज दलील लाते, महाराज फलाने राजा ने ऐसा किया था। मतलब वो एक्सीडेंट था। फलाना ऐसा हो रहा है महाराज, आज बहुत एक्सीडेंट हो रहे, आगे भी होंगे एक्सीडेंट हो गए। अरे भाई, बहुत बार हो जाने से क्या एक्सीडेंट नहीं माना जाएगा? मान लो एक मोड़ पर 100 लोगों ने एक्सीडेंट किया, तो भी वो एक्सीडेंट माने जाएंगे कि बैलेट कर दिया जाएगा? एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंटल केस है, उन एक्सीडेंटल केसों को मत रखो। यदि एक्सीडेंट को आप मानते हो तो जब तुम सड़क पर चलो, कल जिसका एक्सीडेंट हुआ वहां तुम्हारा भी होना चाहिए। मैं कराऊंगा, क्योंकि तुम तो कह रहे हो एक्सीडेंट के पसंद करते हो ना, तो उसका हुआ तो तुम्हारा भी होना चाहिए। उसकी गाड़ी पंचर हुई तो तुम्हारी होना चाहिए। उसने मुंह काला किया तो तुम्हारा मुंह भी काला होना चाहिए। उनके मुंह काले हुए, निंदा हुई है शास्त्रों में, बहुत निंदा हुई है, तो तुम्हारा मुंह भी काला हुआ। उसका काला हुआ तो तुम्हारा भी काला करो। उसने एक्सीडेंट किया, चौथे काल में एक्सीडेंट किया, तो तुम अपना एक्सीडेंट करो। किसी ने जाकर के कोई ऐसा पाप कर लिया, अपनी बेटी कोई पत्नी बना लिया, तो तुम अपनी बेटी को बना लो। किसी ने मां के साथ विचार किया तो तुम मां के साथ करो। एक केस होते हैं, बहुत केस होते हैं, बहुत केस होते हैं। तो क्या तुम ऐसे करने को तैयार हो? महानुभाव, एक्सीडेंटल केसों का अनुकरण नहीं किया जाता, इनकी निंदा की जाती है, इनको साइड में कर दिया जाता है, मार्ग अपनाया जाता है उनका। तो मैं उस उच्च मार्ग की बात कर रहा हूं, जिस उच्च मार्ग के ऊपर आप लोग अपने आप को मान रहे हैं। तो आज बहुत बड़ी बातें आपको कही, समय आपका हो रहा है, हो गया है। अभी अपनी बहुत बातें बातें हैं, अभी मैंने उसको समझाया है जो अपने आप को उच्च मानता है, लेकिन वो ऊपर नहीं उठ पा रहा है। 3 चीजें, नियत को अनियत करने की बात, और मैं उस प्रसंग पे भी आया, यदि तुम्हें नियत से ऊपर नहीं उठ पा रहे हो तो क्या करना चाहिए, किस रूप में करना चाहिए, इसके संबंध की चर्चा की। एक नीच और एक उच्च, और एक नीच और उससे ऊपर उठी महाशक्ति महावीर भगवान है की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज।